अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों और हमसे जो है वो बच्चे ये भी डिमांड कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी की कुछ टिप्स दीजिए। अगर हम लोगों ने अकेडमी या कोई कोचिंग वगैरह कुछ कुछ भी ज्वाइन किया तो हम लोग क्या करें, क्या ऐसा करें कि हम लोग खुद अपने बलबूते पे जो है वो सेलेक्ट हो सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़नी कि हम लोग कहीं अकेडमी नहीं जा रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, तो इस वजह से शायद हम लोगों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएँगे या हम लोग जो है वो उतना अच्छा जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाएँगे। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रिपरेशन जो है वो अपने हाथ में होती है। अभी मैं आगे डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से वो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें आप आपकी स्टडी को। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपने अपना मोरल नहीं डाउन करना। अगर आप कहते हैं ना कि मेरा एक फेवरेट कोट ये है कि इफ यू रियली वांटेड टू डू इट यू वुड हैव डन इट। मतलब कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, मतलब कि शिद्दत से अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसको ना कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए इट मीन्स दैट यू हैव नॉट वांटेड दैट थिंग। ठीक है, प्रॉपरली आपने उसको जो है वो चाहा ही नहीं, पसंद ही नहीं किया। अच्छा, तो बेनिफिट्स क्या है अकेडमी के? अकेडमी की तो एक बेनिफिट्स ऑफ कोर्स हमें हर जगह बेनिफिट्स भी होते हैं, प्रोज़ और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें ये है कि आपको एक्सपर्ट टीचर जो है वो हर चीज़ पढ़ा रहे होते हैं और बहुत अच्छे से समझा रहे होते हैं। इसके अलावा वो आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको नोट्स देते हैं। इसके अलावा आपको आपसे टेस्ट लेते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपका जो है अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन होता है। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि अकेडमीज़ क्लोज़ हैं एंड इंशाल्लाह जल्द ओपन होने वाली हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अभी के लिए तो यानी जिन बच्चों ने जाना भी था अकेडमी जॉइन भी करनी थी, वो भी नहीं कर सके। तो जिन्होंने नहीं करनी, मतलब आई डोंट थिंक सो इतने कोई ज़्यादा वो बच्चे हैं। कोई ना कोई किसी न किसी अकेडमी में जा ही रहा होता है, ठीक है? तो अब क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ऑनलाइन ना मिल सके। मैं डिस्कस करती हूँ अभी आगे कि आप किधर-किधर से पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी है। फॉर फेलो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है ना अकेडमी में कॉम्पिटिशन वगैरह होता है जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि देखो वो इतना पढ़ रहा है तो मुझे भी इतना पढ़ना है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके ये होते हैं कि हर चीज़ आपको स्पून फीड की जाती है, हर चीज़ आपको बताई जाती है, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो आपको अपने ओन पर कुछ एक्शंस लेने और अपने ओन पे किस तरह सवाल को एनालाइज़ करना है, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अपनी यानी कि दिमाग की जो है ना आपकी एबिलिटी, उसको वो काफ़ी कम कर देता है। स्पेशली स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 5th-6th क्लास से जाने लग जाते हैं, मतलब आई डोंट सपोर्ट इट कि बिल्कुल भी जो है ना स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही स्कूल्स में होनी चाहिए, ना ही अकेडमीज़ में होनी चाहिए कि हर चीज़ बच्चों को बताई जाए, ठीक है? बच्चों को खुद ऐसी असेसमेंट्स देनी चाहिए जिनसे वो अपना एनालाइज़ कर सकें। इसके अलावा टाइम, मैंने इसके साथ इम्पोर्टेंट लिखा है, मतलब कि टाइम को तो आपने बिल्कुल ज़ाया करने का सोचना ही नहीं है ना। तो जब हम देखते हैं एंट्री टेस्ट के दिनों में तो टाइम जो है हमारी ऑफ कोर्स ये हमारी ज़िंदगी का भी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसके अलावा जब ये दिन आपके चल रहे होते हैं कि जब आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपका एक-एक लम्हा इतना कीमती होता है और उसमें जो ट्रांसपोर्ट में आना-जाना, वहाँ पर बातों में या इस तरह जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो जो है वो अनकाउंटेबल है। इसके अलावा पैसे भी आपके बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। इसके अलावा जो है ना अकेडमी वाले या आपके ऊपर प्रेशर सा बिल्ट अप करके रखते हैं कि बड़ा एक टेस्ट आ रहा है और ऐसे और ऐसे। जब आप अपने इर्द-गिर्द इतना कॉम्पिटिटिव माहौल देखते हैं तो आप थोड़े डिप्रेस भी होने लग जाते हो कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, और अगर मैं ना हुआ, मेरा एंट्री टेस्ट में ना हुआ, मैं किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में ना गया, मेरा जो है वो इंजीनियरिंग ना हुई ना, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, ठीक है? आप किसी अच्छी जगह पर, बल्कि अगर इफ यू टॉक अबाउट मनी, तो मनी जो है ना वो तो मतलब कि जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं वो आजकल बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको नजर आएंगे। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना जो है ना किस तरह प्रायोरिटी सेट करते हो और यू आर नॉट लेस, ठीक है? अगर आपका एक जगह नहीं होता है तो इंशाल्लाह दूसरी जगह आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, ठीक है? आगे चलते हैं। तो हमारे पास है सेल्फ स्टडी जो है। अच्छा, मैं जो है ना सेल्फ स्टडी को नॉट इवन मी,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी आपकी 70% सक्सेस को गारंटी करती है, जबकि एकेडमी सिर्फ 30% सक्सेस को गारंटी करती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है इट कैन सर्वाइव विदाउट एकेडमी। मतलब आप सेल्फ स्टडी कर कर, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और वो मेडिकल कॉलेजेस में या बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए होते हैं, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी के बगैर, जो यानी कि सेल्फ स्टडी नहीं करते, एकेडमी ज्वाइन कर ही रखते हैं, बस एकेडमी के बलबूते पे एकेडमी ने ये करवा दिया, मतलब कि वो जो 5-6 घंटे एकेडमी में होके आते हैं ना, बस उतना ही वो पढ़ते हैं। उसके बाद घर आके उनकी कोई स्टडी नहीं होती, तो घर आके अगर आपकी कोई स्टडी नहीं है तो इट्स नॉट गोना मेक अ डिफरेंस, ठीक है। सेल्फ स्टडिंग जो है वो मस्ट है। अगर इस मस्ट को आपने भूल दिया, आपने स्केड्यूल से निकाल दिया, तो फिर आप भूल जाएंगे आपका कहीं भी होगा, ठीक है। अब सेल्फ स्टडिंग के लिए, अब जैसे अभी के टाइम्स है, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या चाहिए कि आपको सिलेबस का अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है ना 99% मैं गारंटी देती हूँ कि एंट्री टेस्ट का सिलेबस से बाहर नहीं आता है पेपर, ठीक है। 99% गारंटीड है। और अपना टाइम टेबल एक बनाएं, टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करें। जब तक आपके पास एक अच्छा सा टाइम टेबल नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। आप एक चैप्टर को पूरा दिन लेके बैठे रहोगे और आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप जब तक आपका एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल नहीं होगा ना कि मैंने इस टाइम में, ये 7 से 8 वाले टाइम में मैंने इस चैप्टर को पढ़ना है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपने एक लिमिट सेट की हुई है कि मैंने इस टाइम में ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। आप मॉक टेस्ट कैसे आप दे सकते हो कि आप लोग ने जो किप्स की या स्टार्स या दूसरी अकेडमीज वगैरह है, उनकी प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, ठीक है। पुरानी की बुक शॉप्स में जाकर आप देख लो, आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक। तो वहां से आप वो प्रैक्टिस बुक्स लो, आपको ऑनलाइन पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बहुत सारी अकेडमीज ऑनलाइन अपनी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रही हैं फ्री में, ठीक है। वो आप देखो, उनसे पढ़ो। इसके अलावा ऑनलाइन आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किधर किधर से आप कर सकते हो। स्टे सिंसियर टू योरसेल्फ। अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो, अगर आपको खुद नहीं हो रहा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ड्रामास में लगा हुआ हूँ, मैं मोबाइल पे इंस्टाग्राम अभी तक आपने नहीं छोड़ी है, ऐप्स फेसबुक इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें, तो फिर तो आपको कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। अब जब तक आप फजूल चीजें देखना नहीं छोड़ देते, तब तक आपकी जो है ना फोकस एक चीज पे नहीं आएगा, आप उस ड्रामे को ही सोचते रहोगे। अच्छा, वर्क ऑन द वीकर टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आपने दिन का जो सबसे अच्छा वक्त है, फॉर एग्जांपल आप 9 बजे पढ़ने बैठे हो, सुबह के 9 बजे पढ़ने बैठे हो, तो आपने सबसे पहले मुश्किल चीज को, या जो चीज जिसमें आप कमजोर हो, उसको स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप फर्स्ट चैप्टर से नंबर 1 पेज से लेकर फिर से पढ़ने स्टार्ट हो जाओ, और फिर जब आप थक जाओ, फिर आपका मुश्किल वाला आ जाए टॉपिक, और फिर आप कहो कि हाय अब मेरे से ये नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्ट ही डिफिकल्ट टॉपिक से करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह बच्चे यही गलती करते हैं कि वही स्टार्ट से लेके बैठ जाते हैं हर चैप्टर को, और जहाँ पे उनका मुश्किल वाला आता है उस वक्त उनका दिमाग भी थक चुका होता है, और फिर वो वर्क भी नहीं कर सकते। और हाँ, ठीक है, वर्क ऑन वीकर टॉपिक्स। उसके अलावा अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए अपनी एक्टिविटीज रखें, ठीक है। मैंने बताया पहले भी, टाइम स्केड्यूल बनाएं, उसमें आप अपना नमाज का, कुरान का, इसके अलावा खाने पीने का टाइम, इसके अलावा एक्सरसाइज का टाइम, ठीक है। एक्सरसाइज करें, बाहर वॉक पे जाएं, ठीक है। इस तरह से लोगों से मिले जुले 1 घंटा, या इस तरह से दिन में जो है ना सुबह और शाम में डिवाइड कर लें कि आधा घंटा इस वक्त मैं ये करूंगा, आधा घंटा और सुबह में ये करूंगा। एक्सरसाइज वगैरह करें ताकि आपकी जो स्ट्रेस है वो भी रिलीव होती है। उसके अलावा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने से ही काम बना है। अगर आप पहले से ही नेगेटिव हो, आप सोच दो नहीं भाई मेरा तो नहीं होगा, तो फिर वाकई में नहीं होगा, ठीक है। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैं बात करना चाहती थी, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टाइम मैनेजमेंट के सिस्टम जो है वो आपको इनकरेज करते हैं कि आप अपने टास्क पे फोकस रहो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 एप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक तो ये है फॉरेस्ट, ये जो है ना फॉरेस्ट ऐप है, इस तरह से इसका लोगो सा भी बना होता है। जब आप सर्च करोगे अपना फॉरेस्ट स्टे फोकस्ड के नाम से ये ऐप है, ठीक है। और इसमें 25 मिनट्स के आपके टाइमर्स लगे होते हैं, और आप जो है अपना ये टाइमर लगा के टास्क जो है वो स्टार्ट कर दो, और इस तरह से जब एक टास्क आप कंप्लीट करोगे तो एक ट्री आपका लग जाएगा। और ये बड़ी इंकरेजिंग और बहुत अच्छी ऐप है, लाइक मैंने ये खुद यूज की है जब मैंने पढ़ना होता था,
मुझे बहुत इसने फ़ायदा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा दिस वन, ये वाली ऐप जो है, जो सेकंड नंबर पे ये शो मैंने की है, ये तो मैं अभी तक यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये इसका नाम है स्टडी चेकर, और इसमें जो है ना, आप अपने टास्क इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। स्टडी वाले में अलग टास्क इंक्लूड कर सकते हो एटसेट्रा में, कि स्टडी के अलावा जो है उसमें आप अलग टास्क अपने खाने पीने का, खेलने का, एक्सरसाइज का आप इसमें इंक्लूड कर लो। और जिस वक्त आपने स्टडी करनी है, मतलब मैथ्स, इंग्लिश या जो भी आपने रखे हुए हैं सब्जेक्ट, वो आप इसमें इंक्लूड कर लोगे। और फिर आप जब उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आप टाइमर को ऑन कर दोगे। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने दिन में कितने घंटे आपने पढ़ा है और कितने घंटे आपने बाकी काम किया है। मतलब कि ये ऐप जो है ना, और फिर वो आपको वीकली और मंथली रिपोर्ट देगी कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपने खेल कूद में वक्त ज़ाया किया, ठीक है। ये स्टडी चेकर ऐप का आप देख लीजिएगा, ये लोगो है, और ये स्टे फोकस्ड ऐप का। अच्छा, इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ-कहाँ से मिलेगा? आपको कहीं से भी मिल जाएगा। स्टार्स, गिब्स, डिफरेंट अकेडमीज़ ने हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। डोगर की आप बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। ग्रिप के टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने ये ग्रुप खोला हुआ है, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी कैट का ग्रुप है, और इसके अंदर बच्चे जो है बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं। वैसे डिस्कशंस में इतना पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स शेयर की गई हैं, कंजंक्शन के नोट्स हैं, स्टेप्स के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेप्स के सारे टेस्ट, एमडी कैट, बायो, इसके अलावा मतलब कि हर एकेडमी वाले ने, और इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है डिफरेंट चैप्टर्स की, टॉपिक्स की, और हर तरह के आपको जो है वो नोट्स जो है ना पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ग्रुप में जाके सर्च भी कर सकते हो, आपको किसी टॉपिक का कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट मी सर्च सर्कुलर मोशन है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे हैं तो वो अपनी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर अब देखेंगे वर्क एनर्जी पावर, इसने बच्चे ने नोट्स बनाए हुए हैं और इसने शेयर किए हुए हैं, तो ये काफ़ी प्यारे से नोट्स लग रहे हैं। लेट्स सी कि इसने क्या क्या शेयर किया हुआ है। अच्छा, इतने थोड़े से डार्क हैं, बट आप इनसे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों ने अपनी एफर्ट की हुई है। इसके अलावा ये ग्रिप एमडी कैट टेस्ट सेशन का मैंने इधर खोल के रखा हुआ है कि किस तरह से जो है वो आ रहा है कि एमडी कैट इंग्लिश, और इन लोगों ने भी अपने सारे जो है ना ग्रिप एकेडमी की तरफ से इन लोगों ने अपने सारे टेस्ट वगैरह आपको दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाके जो है जो जो आपने टेस्ट देना है आप ले सकते हो। इसके अलावा किप्स के भी बहुत सारे बच्चे जो है वो शेयर करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखें आपके पास क्या आ रहा है। हाँ, ये एज जो है ये एसोसिएशन है, इसको मैंने खोल के उसके अंदर मैंने जो है ना इसकी फाइल्स देखी, और मतलब कि मैंने सर्च किया फिजिक्स, ठीक है। तो अब मुझे मतलब कि ये देखिए मैंने फिजिक्स सर्च किया हुआ है पेज इनका 8 वालों का खोल के, और यहाँ पर इन्होंने मुझे नम्स के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और पेयरिंग स्कीम और इस तरह से ना डिफरेंट उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह से आप जो है चीज़ें जो है वो देख सकते हो। अ, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि स्टडी के लिए और हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, कि स्टडी एक ग्रुप्स आप बना लो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि आपको पता हो कि अच्छा चलो 1 घंटा आप दिन में रख लो। 1 घंटा आप दिन में रख लो कि आपने ना अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करनी है कि उनका कितना हो गया और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही। तो आप लोग आपस में डिस्कशन से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, एनालाइज़ करो चीज़ों को, और देखो कि कौन कैसे कर रहा है, और आपको सीखने में मिलेगा, ठीक है? स्टडी ग्रुप अगर आप बना सको तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा टीच व्हाट यू हैव लर्न्ड, ठीक है? आप किसी अपने छोटे बहन-भाई को अपने पास बिठा लो, और जो भी आपने पढ़ा है ना वो आप दूसरे बंदे को सिखाओ। और मतलब कि कहते हैं कि ये जो टेक्निक है इसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं है, 80% जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ज़्यादा याद होगा जब आप किसी दूसरे को वो सिखाएँगे जो आपने खुद सीखा होगा, ठीक है? इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें, प्यारे-प्यारे कलरफुल से नोट्स बनाएँ, और बिल्कुल भी ये ना कहें कि सिर्फ़ मैं कॉन्सेप्ट पे चलूँगा और मेरी मेमोरी ज़ीरो है, ठीक है? कॉन्सेप्ट और मेमोरी को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपने मेडिकल स्कूल में जाना है और आगे फिर आपको एनाटॉमी वगैरह में तो बिल्कुल आपको रट्टा ही मारने पड़ेंगे, ठीक है?
तो अनफॉर्चुनेटली टीचर्स बोलेंगे आपको कि अनफॉर्चुनेटली आपके सब्जेक्ट्स रट्टास हैं और रट्टा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आई एम नॉट प्रमोटिंग रट्टा, बट आई एम सेइंग कि मेमोरी और कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। तो फिर बायो की बुक हो चाहे आपकी फिजिकल फॉर्मूलाज हो, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पे फिर वीडियो के एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए, और खुदा हाफ़िज़।